अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे हाथ में है ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें वाटर पंप को इसके ऊपर चलाया था और 50% तक जो वाटर पंप का टार्क लोड था वो इसके थ्रू कम हो गया था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया कि क्या इस रिले को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी नॉन इन्वर्टर फ्रिज को इसके ऊपर चला सकते हैं, मतलब उसका टार्क लोड कम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और एक तफसील के साथ प्रैक्टिकल किया जाए, ताकि ये कंफ्यूजन तो दूर हो कि क्या इस पर फ्रिज टार्क लोड कम करती है कि नहीं। तो नाजरीन, आज हम इसके ऊपर करेंगे एक प्रैक्टिकल और आप देखिएगा कि उसमें इसका जो फ्रिज है उसका टार्क लोड कम होता है कि नहीं। नाजरीन, आज ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले के ऊपर जो आपको फ्रिज चलाकर दिखाएंगे वो है कैनवुड की नॉन इन्वर्टर फ्रिज जो अभी आप देख रहे हैं। ये जंबो साइज फ्रिज है और इसका मॉडल है ब्लैक परसोना सीरीज। तो इस सीरीज में कैनवुड की ये सबसे बड़ी फ्रिज है। तो हम चेक करेंगे कि ये जो फ्रिज है ये जब ऑन करते हैं तो कितना टार्क लोड लेती है और इसके रनिंग एम्पेयर कितने हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले के कनेक्शन कर दिए हैं। आपको मैं इसके कनेक्शन समझा देता हूँ। ये वाली जो रेड वायर है और इसकी दूसरी साइड पे जो ब्लैक वायर है ये है सोलर की, मतलब ये सोलर की सप्लाई में लगी हुई है और सोलर की सप्लाई पीछे से आ रही है और मैग्नेट रिले को इस वक्त इसका करंट मिल रहा है। जबकि दूसरी तरफ ये जो दो वायर्स हैं ये लगी हुई हैं वापडा के बोर्ड में और वापडा का करंट जो है वो भी इस वक्त आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेट रिले है इसको पीछे से हमने दोनों जो करंट हैं, दोनों सप्लाई जो हैं उनके करंट हमने इसको प्रोवाइड कर दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ ये जो वायर्स हैं ये लोड की हैं और आगे हमने ये एक बोर्ड में लगा दी हैं। बोर्ड में हमने फ्रिज का लगा दिया प्लग और इसका स्विच ऑन है, यानी कि फ्रिज इस वक्त ऑन है। और आप क्लम मीटर के ऊपर भी देख सकते हैं कि 1.07 अम्पेयर जो है इस वक्त फ्रिज ले रही है, यानी कि फ्रिज रनिंग हालत में है और 1.0708 अम्पेयर इस वक्त फ्रिज कंज्यूम कर रही है। नाजरीन, हम अब जो सोलर सप्लाई है इसको बंद करेंगे और जैसे ही सोलर सप्लाई का ये स्विच मैं बंद करूंगा आपने क्लैंप मीटर को देखना है कि इस पर कितना टार्क लोड शो होता है। मतलब जैसे ही हम सोलर सप्लाई को बंद करेंगे तो जो मैग्नेट रिले है, ऑटोमेटिक जो चेंज ओवर रिले है वो वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और इस दौरान पता चल जाएगा कि ये कितना टार्क लोड लेती है। मैंने इस क्लम्प मीटर को जो है वो लॉक कर दिया है मैक्सिमम पे, यानी कि मैक्सिमम जो अम्पेयर होंगे ये क्लम्प मीटर कैप्चर कर लेगा और पता चल जाएगा कि जैसे ही सोलर सप्लाई बंद होती है और ये वापडा के ऊपर शिफ्ट होती है तो ये कितने अम्पेयर टार्क लोड लेती है। तो नाजरीन, मैं सोलर सप्लाई का स्विच करने लगा हूं बंद। जी नाजरीन, मैंने सोलर सप्लाई का स्विच बंद कर दिया है। तो इसने जो मैक्सिमम अम्पेयर कैप्चर किए हैं वो हैं 2.87। अब मैं दोबारा सोलर सप्लाई को ऑन करता हूं। इस वक्त फ्रिज जो है वो वापडा के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। मैं क्लब मीटर की सेटिंग करके आपको चेक करवा देता हूं। देखिए जी, इस वक्त 1.07 एम्पेयर पे फ्रिज चल रही है और इसको मैं मैक्सिमम पर लगा देता हूं ताकि पता चल सके कि वापडा से सोलर पर शिफ्टिंग के दौरान ये कितना टार्क लोड लेती है। जी नाजरीन, सोलर की सप्लाई को करने लगा हूं ऑन। आपने देखना है क्लम मीटर को। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये 5.48 इसने टार्क लोड लिया है। साबित हो गया कि जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले है इससे हम 50% तक टार्क लोड रिड्यूस कर सकते हैं। अभी एक दफा दोबारा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं सोलर सप्लाई को करूंगा बंद और देखते हैं कि वापडा पर शिफ्टिंग के दौरान कितना टार्क लोड इस्तेमाल होता है। तो किलोमीटर को हम कर लेते हैं सेट और एक दफा दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। नाजरीन, मैंने सोलर सप्लाई को मैंने कर दिया बंद और जब वापडा पे शिफ्ट हुई है तो ये इसने लिए हैं 4.18 एम्पेयर। अभी मैं दोबारा सोलर पे शिफ्ट करता हूँ। जी जनाब, सोलर पे शिफ्ट करने के दौरान अब इसने लिए हैं 6.70। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रिज इस वक्त ऑन है, यानी कि इसका हमने स्विच ऑन रखा है और जो प्लग है वो अभी इसके अंदर लगा हुआ है। जो किलोमीटर है वो कोई एम्पेयर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि अभी जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो ऑफ है
और हम इसके ऑन होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा और इसका पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमम कितने एम्पेयर लेता है। जी नाज़रीन, फ्रिज का कंप्रेसर ऑन हो चुका है और जो मल्टीमीटर है उसने इसके मैक्सिमम एम्पेयर कैप्चर कर लिए हैं। इस वक्त 12.47 इसने मैक्सिमम एम्पेयर जो हैं वो कैप्चर किए हैं। साबित हो गया कि जैसे ही फ्रिज का कंप्रेसर दोबारा ऑन होता है, ये दोबारा टार्क लोड लेती है और इतना ज़्यादा लोड होता है कि उसके जो रनिंग एम्पेयर होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा जो है इसका टार्क लोड होता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि फ्रिज को वापडा पे चलाएं और उसके बाद उसको सोलर पर शिफ्ट कर दें थ्रू ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले, और इससे फ्रिज का जो 50% टार्क लोड है वो कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब फ्रिज का कंप्रेसर अपना टेम्परेचर अचीव करने के बाद ट्रिप कर जाता है और फिर कुछ देर के बाद ऑन होता है, तो तब वो दोबारा टार्क लोड लेता है। उस वक्त प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसको हम फ्रिज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि फ्रिज को एक दफा स्टार्ट करना है। फ्रिज तो एक दफा स्टार्ट कर लेंगे आप, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब कंप्रेसर जो है वो बार बार ट्रिप होगा फिर ऑन होगा, तो उस वक्त ये मसला बनेगा। हाँ, आप इसको फुल गर्मी में, मैंने अक्सर ये चीज नोट की है कि फुल गर्मी में कंप्रेसर सारा दिन चलता रहता है, वो ट्रिप नहीं होता, तो उस वक्त आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि इसको आप इस तरीके से आप फ्रिज को चला दें तो वो सारा दिन चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही मौसम कदरे बेहतर होगा, यानी गर्मी की शिद्दत कम होगी, तो जो कंप्रेसर होता है वो फिर जल्दी अपना टेम्परेचर अचीव कर लेता है, तो वो ट्रिप करेगा। जब वो ट्रिप करेगा तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है मैंने ये दोनों एस्पेक्ट आपको ये क्लियर कर दिए हैं। अब आपके एंड पे है कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हौसला अफजाई कीजिएगा और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।